Yeah, okay. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। टुडे इज द 25th डे। आज 25th डे है हमारा क्यू द मैजिक। और नाम से तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो बहुत काम की चीज निकलेगी ये हमारे। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं हमारे रॉन्डा बर्न की बहुत 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 ब्यूटीफुल विशेस के साथ में, जो कि हमको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। तो यही मैं आप सब के लिए चाहती हूँ कि हम सबके साथ यही हो रहा है और यही होगा। सो वी विल स्टार्ट। नाउ आई एम शेयरिंग द बुक। या, तो टुडे इज आवर 25वां दिन। जादुई संकेत समझे। अब संकेत समझे, ठीक है, हम समझने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले आपको इस पिक्चर को देख के क्या संकेत मिल रहा है। हम कोई भी चीज की फोटो देख के, किसी भी चीज की आवाज सुन के, और फटाफट हम लोग उसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज इससे रिलेटेड है। तो जैसे ही हम इसको देखते हैं तो हमको ये सेटअप दिख रहा है। एक सेटअप है जहाँ फिल्मों की शूटिंग होती है। तो शूटिंग की लाइट है, चेयर है जिसमें डायरेक्टर या बैठते हैं। ये वो है जिससे लोग पुराने समय में भोपू, जिसको अनाउंस करने के लिए यूज करते थे, ये उन लोगों का टेक लेने का है। तो ये पूरा पिक्चर देख के हमको ये संकेत मिल रहा है कि यहाँ किसी मूवी की शूटिंग हुई थी या होने वाली है। तो ये है इसका सिग्निफिकेंस। और यहाँ देखिए, जो पुराने समय में रील्स वगैरह जो जिसमें लगी होती थी, तो वो भी पड़े हुए हैं। तो ओवरऑल जैसे ही हम ये पिक्चर देखते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे अभी अभी कोई शूटिंग हुई है या होने वाली है, ये उसका सेटअप है। और इसी तरीके से हमको बहुत सारे संकेत मिलते होते हैं हमारे जिंदगी में, हमारे डेली लाइफ में। और उन संकेतों को हमको समझकर और उन पर अगर हम कृतज्ञता का अभ्यास करना शुरू कर दें तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। कैसे बदल जाती है, ये बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। जैसे इसमें बोला है, फ्लोरा कोलावो कोलाओ ने, जो लेखिका और मनोचिकित्सक है, उन्होंने बोला है कि जीवन आनंद है और हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। तो जब हम लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और हमको हम अपने में ना हेल्थ इश्यू है, मान लो आज सर दुख रहा है तो बार बार हम बैठ गए, अरे यार इतनी तेज सर दुख रहा है, थोड़ी देर बैठती हूँ फिर ये काम करूंगी, अरे यार जितना सर दुख रहा है। तो जब हम अपने में खोए रहते हैं तो हमको कभी भी नहीं दिखता कि हमारे आसपास में कितनी कितनी मैजिकल चीजें हो रही हैं और कितनी मैजिकल चीजें हैं। लेकिन जब हम खुश होते हैं तो हमको एक छोटी सी छोटी आवाज, छोटा सा छोटा चीज खुश कर देती है। तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, वही बनाता है कि हमारा आज का दिन कैसा जाएगा और हमारा ये पूरा जीवन कैसा जाएगा। तो हमारा जीवन आनंद है। हमें केवल और केवल आनंद में रहने की जरूरत है। और जब हम आनंद में रहेंगे तभी वो हम अपनी लाइफ में आगे फ्यूचर में भी ला पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे। और अगर हम दुख में, तकलीफ में, परेशानी में घिरे हैं, शिकायतों में उलझे हैं, तो बस वही मिलेगा हमको। तो हमको अपने फोकस को आपने जहां पे लगाया, और वही फोकस जिस एनर्जी के साथ में जहां पर लगता है वही मल्टीपल होती है। अब वो निगेटिव होगा तो निगेटिव चीजें मल्टीपल होंगी, और अगर वो पॉजिटिव जगह होगा तो पॉजिटिव चीजें। तो इसीलिए हमको अपने जीवन को पूरे आनंद में लगा देना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, इट्स ओके। लेकिन आज का जो पल है वो बहुत ब्यूटीफुल है, द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। हर दिन को, हर सुबह यही बोलना है, हर रात यही बोलना है, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। सबसे बेस्ट डे है आज हमारी जिंदगी। आज का अभ्यास, जादुई संकेत, मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है
कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं। इसीलिए वह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, ताकि आपको आपके सपनों को साकार होने के मामले में संकेत दे सके। तो आपके चारों तरफ आपको बहुत सारे ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अगर आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जीज डाउन है। अगर हम खुद लो एनर्जी में रहेंगे तो हम प्रकृति से उन सारे मैजिक्स के संकेतों को हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। इसीलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञता होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। और वह कुछ इस तरह काम करता है। तो आपको पता है कि आपके साथ 24/7 ये जो यूनिवर्स है और ये जो यूनिवर्स की एनर्जीज हैं, वो इशारों से आपसे बातें कर रही हैं। और इशारों इशारों में वो आपको बहुत सारी चीजें संकेत के रूप में दे रही है। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ एक एल्गोरिदम में चलता है। और ये एल्गोरिदम ये है कि जहां हमारी एनर्जी हमारा फोकस जाएगा वहीं पे हमारी एनर्जी मल्टीप्लाई होके हमारे पास वापस आती है। तो हम फोकस जिस भी जगह डाल रहे हैं, बस हम उसी चीज को मल्टीप्लाई करने में लगे हुए हैं। तो इस मैजिक क्यू का अभ्यास आपको कैसे करना है, ये बहुत सिंपल है। क्योंकि ये आपके साथ एक गेम खेल रही है प्रकृति। और ये यूनिवर्स आपको याद दिला रहा है कि अभी आपको किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। अब आपको किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप अपने आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं, तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी अखबार को पढ़ते हैं, तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। तो आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, वह सारी चीजें आपको कुछ ना कुछ संकेत दे रही हैं। लेकिन आप जब अगर अलर्ट हैं, आप अगर आनंद में हैं और आप अवेयर हैं, ये तीन स्थितियां हमको अपने अंदर 24/7 पूरे समय एकदम जेल होके रहना है। इन सारी चीजों को अपने अंदर समाहित करके रखना है। ऐसा ही नहीं है कि अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ी देर रेस्ट कर लूंगी उसके बाद अच्छा लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमको हमेशा ही अच्छा लगना चाहिए, और नहीं लग रहा है अगर, तो हम अच्छे नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का स्पष्ट सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं, तो आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो यह जादुई संकेत समझे कि आपको बच्चों के लिए कृतज्ञ होना है। अगर आप किसी बैंक या एटीएम के पास से गुजरे, तो धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। और जब आप घर लौटते हैं, तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आपका कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आपके घर आ जाता है, या आप सड़क पार करते समय उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से हमको रौंडा बर्ड ने दिए हैं। और हम इतनी छोटी छोटी चीजों को तो कभी पॉइंट आउट ही नहीं करते थे। हम हमेशा से बड़ी बड़ी चीजें ही खोज रहे हैं, आज किस किस चीजों के लिए कृतज्ञता करूं। अरे आज अगर आप यहाँ बैठे हैं और आपको अचानक से कोई मैसेज दिखता है, और वो मैसेज अगर आपको कनेक्ट करता है, तो समझ लीजिए कि वो आपको एक जादुई संकेत दिया है कि अब आपकी लाइफ में इससे रिलेटेड कुछ होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है। तुरंत उस मैसेज के लिए बहुत सारी कृतज्ञता कर दीजिए। यदि आप अपनी चीजों की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे अपने सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। तो हम सब की लिस्ट में जरूर इनमें से कोई ना कोई चीज होंगी, जो कि अपना नया घर, अपना कोई नया व्हीकल,
या फिर कोई भी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, जूते, कोई भी हमारी जो फिजिकल डिजायर है, जो हमारी ड्रीम लिस्ट में है, उन सारी चीजों के लिए आपको कृतज्ञ होने का जादुई संकेत हर पल मिलता रहेगा। आपको बस अवेयरनेस के साथ में उस चीज को एक्सेप्ट करके, पॉइंट आउट करके और तुरंत उसके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देना चाहिए। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई आपको गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं भी धन्यवाद कहते हुए सुने, तो यह धन्यवाद देने का जादुई संकेत है। तो अब आप देख लीजिए कि आपको कोई भी जगह मिस नहीं करनी है, आपको पूरे समय सजग रहना है। और हमेशा बस जो भी चीज सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, आपके 5 सेंस ऑर्गन जिन जिन चीजों को महसूस कर रहे हैं, आपको तुरंत उन सारी चीजों के लिए बहुत सारी कृतज्ञता करने का जादुई संकेत मिल रहा है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे वह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के लिए जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे किसी भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। इसीलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। तो एक कोई इंसिडेंस या कोई चीज आपके सामने होती है और आप अपने साथ में, आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ में, आप किसी फैमिली मेंबर के साथ में उस एक पर्टिकुलर स्थिति और सिचुएशन को दोनों अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और उसके बारे में बोलेंगे। ये आपको जो समझ में आया है, प्रकृति आपको वही संदेश देना चाहती है। और आपके साथ वाले जो भी व्यक्ति हैं, उनको जो समझ में आया है, प्रकृति उसके माध्यम से उनके लिए वही संदेश लेके आई है। तो हमको इस चीज को हमेशा ओपन माइंडेडली, ओपनली रिसीव करना चाहिए कि मुझे जो समझ में आ रहा है कि कहीं ये इस चीज का संकेत तो नहीं, वही आपके लिए एक्चुअल में वो बताना चाह रही है, क्योंकि ये आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है। अगर मैं कहीं रोड से निकल के जा रही हूँ, मान लो मॉर्निंग वॉक करने गई अपनी फ्रेंड के साथ में, और हम लोग जहां से निकले वहां हमने बहुत सुंदर नया बंगला देखा, और वहां देख के मुझे लगा वाह कितना सुंदर है यार, इसकी तो इतनी बढ़िया, इसकी विंडोज देखो कितनी बड़ी हुई है और कितना ब्यूटीफुल बना हुआ है। वो बोल रही हाँ सच में बहुत सुंदर बना हुआ है, इसकी यहाँ ये कितनी प्यारी कार खड़ी है यार, यही वाली ब्रांड की कार मुझे चाहिए थी, इनके पास है देखो। उसका टेंशन गया कार पे, मेरा टेंशन गया उस बंगले पे। क्यों? क्योंकि मेरे ड्रीम लिस्ट में वो बंगला होगा प्रायोरिटी में, और उसके पास में उसको प्रायोरिटी होगी उस कार की। तो दोनों ने एक ही साथ, एक ही जगह, एक ही चीज को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, और उनके लिए अलग अलग चीजें उनको उसमें से निकली। तो ये प्रकृति हर इंसान के लिए अलग अलग तरीके से इन चीजों को संकेत करती है, और हमको उसी पल उस चीज के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करने की जरूरत होती है। जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ, तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। सॉरी। तो अब रोंडा बर्न ने बोला है कि मैं इसको एक गेम की तरह खेलती हूँ, और हमको भी इसको अपने एक गेम की तरह खेलना है। तभी आप इसको एंजॉय भी कर पाएंगे, और बहुत आनंद में रहकर आप उन सारी चीजों को बहुत ब्लेस करके, बहुत कृतज्ञता करके अपनी लाइफ में ला पाएंगे। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है, तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मुझे कोई ये कहता है कि कितना सुंदर दिन है, तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है, तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है, तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए
कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है और यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ तो यह नया दिन देखती हूँ, तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात में खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। तो जादुई संकेत समझे खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहे और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। तो आज की प्रैक्टिस में आपको इतनी अवेयरनेस और अलर्टनेस के साथ में पूरे समय दिन भर आपको अपने लिए मिनिमम 7 जादुई संकेत खोजने ही खोजने हैं। और हम लोग जो ज्यादा दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको कम से कम 10 से ज्यादा जादुई संकेत खोजने चाहिए। इसका मतलब है कि हम कितने ज्यादा अवेयर हैं, कितने ज्यादा अलर्ट हैं, ये इसी चीज का सिग्निफिकेंस है। तो जो पहली बार कर रहे हैं वो मिनिमम 7 तो खोजेंगे ही खोजेंगे, और कल आप सब शेयर करेंगे, इवन मैं भी शेयर करूंगी कि क्या ऐसे जादुई संकेत हमको इन 24 आवर्स में मिले। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो यह कहे, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसीलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें उतना ही बेहतर होगा। तो प्रतिक्रिया हमको कैसे करनी है? कृतज्ञता करके करनी है। और आप जितने ज्यादा इसके लिए जादुई संकेत खोज पाएंगे उतने ज्यादा आपको जादुई संकेत के द्वारा आपके ड्रीम्स पूरे होते चले जाएंगे। क्योंकि जब आपके ड्रीम पूरे होने होते हैं तो उसके पहले आपको संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं और चेक करा जाता है कि क्या आप अवेयर हैं, क्या आप अलर्ट हैं, क्या आप ग्रेटिट्यूड के मोड में है, या फिर आपके दिमाग में कंप्लेन करना, जेलेसी करना, ये सारी चीजें हैं। तो हमको ये गांठ बांध के रखना है कि अगर हम जेलेसी की फ्रिक्वेंसी में है तो हमारे हाथों से हम अपनी तरक्की को रोक रहे हैं, हमारे आते हुए ड्रीम्स को हम मना कर रहे हैं। तो जेलेसी की फ्रिक्वेंसी और जो कंप्लेनिंग की फ्रिक्वेंसी है, ये दोनों चीजों को हमको अपने आसपास भी नहीं पटकने देना है। अगर हमको ये दिखता है कि टाटा अंबानी या हमारे ही कोई बहुत रिच है, हमारे रिलेटिव हैं, हम अगर उनके बारे में कोई बहुत अच्छी न्यूज सुनते हैं कि अरे उन्होंने तो अभी रिसेंटली कल हम यहाँ इवनिंग नाइट में वॉक कर रहे थे तो हमारी एक फैमिली के साथ में हमारा इंटरेक्शन हुआ, और उन्होंने फुल टाइम ना जितने देर हमसे बात की तो उन्होंने हमको पूरे समय केवल 4-5 सेंटेंस कॉमन बोले। हमने इतने लाखों की यहाँ जमीन खरीदी, हमने इतने लाखों का ये घर खरीदा, हमारे यहाँ नौकर चाकर आगे पीछे घूमते रहते थे, हम इतनी बड़ी पोस्ट में थे, और जो भी था। तो उन्होंने इतनी सारी जब चीजें बोली तो मुझे इससे ये जादुई संकेत मिला कि मैं अपनी मेरे पापा जितनी बड़ी पोस्ट में थे मुझे उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, मुझे बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए कि मेरे पास में इतना सुंदर लग्जरियस हाउस है जिसमें मैं रहती हूँ। मुझे अपने मेरे बैंक अकाउंट में जितना पैसा है, मेरे पर्स में जितने पैसे, उन सब चीजों के लिए जो जो वर्ड्स उन्होंने बोले, मैंने उसमें से बजाय इसके अरे ये क्या है, लोग अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हैं, ये कोई तरीका है, ये वाले जो नॉर्मल सेंटेंसेस हैं उसकी जगह आपने तुरंत उसको कहाँ डाइवर्ट कर दिया, अच्छा मुझे पैसों के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, मुझे बहुत सारे जो भी हमारे पास में फिजिकल घर है, अगर मान लो गाड़ी है या फिर हमारे प्लॉट्स हैं, तो जो भी है आपके पास में आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। आपको पोस्ट की बात हुई है तो आपको उस पोस्ट के लिए जिसके कारण ये सारी चीजें बन पाई उस पोस्ट के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। तो ये तरीका होता है। अगर आप उसको जेलेसी, कंपैरिजन और कंप्लेनिंग में ले जाएंगे तो आपको वो जादुई संकेत नी आप नहीं समझ पाए, आपने उसके लिए कृतज्ञता नहीं करी, आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे और आप लो फेज में चले जाएंगे, फिर नीचे वाले स्टेप से चढ़ना शुरू करना पड़ेगा।
पिछले 24 दिनों के नियमित जादुई अभ्यास आप कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर करें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक अभ्यास, एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक व चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक व चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसीलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। तो आपको इस चीज को अब जेलेसी, कंप्लेनिंग और दूसरे जो लो एनर्जी की, लो फ्रिक्वेंसी की जो इमोशंस है, उन सारी चीजों में अब आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम इतने जादुई अभ्यास के बाद में कम से कम इस लायक तो हो गए हैं कि हमको समझ में आए कि ये चीजें जो भी हो रही हैं उससे हम कैसे यूज कर सकते हैं हायर फ्रिक्वेंसी में जाने के लिए, बजाय इसके कि हम लोअर फ्रिक्वेंसी में चले जाएं और उनके बारे में घर आके ये डिस्कस करें कि अरे आपने देखा वो माँ बेटियां वो कैसे बात कर रही थी। अरे ठीक है, आप अपने घर में होगे जितने भी बड़े महान होगे, लेकिन आपको ये अपने मुंह से ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है। नॉर्मल कन्वर्सेशन में यही होता है। लेकिन उस चीज को अगर आपने अपने हाई फ्रिक्वेंसी के लिए कन्वर्ट कर दिया, तो आपको आपके सपने बहुत आसानी से पूरे होते हुए दिखेंगे और उसके थ्रू आप अपने सपनों को आकर्षित करने करेंगे अपनी लाइफ में। इसीलिए जादुई संकेत ये यूनिवर्स आपको देता है। तो आज का अभ्यास बहुत छोटा सा है और बहुत बड़ा भी है। आपको सबसे पहले अपने 10 नियामतों की सूची बनानी है। आप क्यों कृतज्ञ हैं इसके लिए आपको लिखना है, सॉरी पढ़ना है, और आपको इसके लिए वापस से रीरीड करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू विथ फीलिंग्स बोलना है। आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहे और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें, तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। और आज रात सोने के ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। एंड इसी के जो अभी मैंने पढ़ा उसी के जस्ट उसी का एग्जाम्पल है। आज मेरी फोन कॉल पे मेरी एक क्लाइंट है, उनसे मेरी बात हो रही थी और हम जब डिस्कशन कर रहे थे, तो जब हमारा डिस्कशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यहाँ पर आ गया, तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि मुझे वेट लूज करना है। और मैंने तो सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मेरा वेट तो लूज होता ही नहीं है और पता नहीं क्या क्या बोलने लगी। तो मैंने उनको रोशनी जी का एग्जाम्पल भी दिया कि रोशनी जी ने बहुत अच्छे से इस चीज को उन्होंने इसके ऊपर वर्कआउट किया है। और इमीडिएट मैंने अपने आदर्श वजन के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड किया कि शायद हमारे कन्वर्सेशन में ये जो वर्ड आया, ये जो हमारा टॉपिक आया, वो इसीलिए आया था कि मृदुल यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर आइडियल बॉडी वेट जो भी है अभी आपका। तो हमको हर एक ऐसी, कल आपको ऐसे ही जादुई संकेत पकड़ने हैं। कोई कॉल आता है, कोई आप न्यूज पढ़ते हैं, आप उस न्यूज में से ये निकालिए कि आपको क्या जादुई संकेत हुआ जो इतने बड़े पेपर में से आपकी नजर उस न्यूज पे गई, आपने उसी पर्टिकुलर न्यूज को पूरा पढ़ा। तो ये किस चीज से रिलेटेड है, और उससे रिलेटेड पक्का आपका कोई ड्रीम भी होगा, इसीलिए आपको ये जादुई संकेत दिया गया। और अपने आप को बचा के रखिए कि कहीं गलती से भी हम कंप्लेन ना करें, गलती से भी हमारे अंदर जेलेसी की भावना नहीं आए किसी चीज को देख के, किसी की कोई न्यूज सुन के, या कोई ऐसी खबर हमारे फोन में अगर हमको किसी से कोई बात हो रही है और सामने वाला हमको उकसा रहा है, हमको अपने आप को उस जोन पे लेकर ही नहीं जाना है कि सामने वाले ने बोला अरे तुमको पता है उसने फलाने ने ये किया वो किया, और वो तो ऐसे ही करती है और तुम्हारे साथ भी तो वैसा किया था, वो सब अगर गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं कोई, तुरंत हमको क्या करना है, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करके अपने आप को हायर जोन पे लेके जाना है, अपनी फ्रिक्वेंसी को डाउन नहीं करना है। नहीं तो हमारे ड्रीम्स, हमारी इतनी सारी 24 दिन की कोई प्रैक्टिसेस सब जीरो हो जाएंगे और फिर हमको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो अपने आप को बहुत अवेयर रखिए, अलर्ट रहिए, और 10 से ज्यादा जादुई संकेत हम सबके पास में होने चाहिए। ये मेरा भी प्रॉमिस है और आप सबका भी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग, एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और
आप लोगों को अपने जादुई संकेत मुझे बताने पड़ेंगे। इट्स मैंडेटरी, क्योंकि वैसे तो शेयरिंग हो नहीं पाती है, तो फिर मुझे ऐसे शेयरिंग लेनी पड़ेगी। चलिए, तो एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू आस्क, प्लीज। या प्लीज रोशनी जी बोलिए। जी मैम, मैं मेरा आज दो ठो सपना पूरा हो गया। अरे जो वाह, 10 लिखे थे उसमें का क्या बात। आज ही हुआ है मैम। आपका मैसेज चांद वाला और हुआ, मजा आ गया मैम उसको पूरा होते हुए देख के। अरे वाह, और वो विजन बोर्ड बनाया तो उसमें का भी एक पूरा हो गया मैम, मेरा विजन बोर्ड वाला भी क्या एक बात है। पूरा हो गया, वो भी उससे भी मैं बहुत खुश हूँ। और मैं पिछले बार का जो किए थे ना जादू छड़ी वाला हाँ करने का जी। था 3 का, हाँ हाँ। उसमें का एक बच्चे के लिए मैं की थी। वो यस। भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मैम मेरे को। अरे वो वाह। बच्चा बात नहीं करता था, उसके लिए मैं की थी और वो बच्चा बात करने लग गया। वाह। उसका 2 या 3 महीना में ही इतना बढ़िया बात करता है। अभी दादी जी करके ऐसे आता है, हमारे पड़ोस का ही बच्चा है वो। हाँ हाँ हाँ। और बिल्कुल भी बात नहीं करता था बचपना से। और उसके लिए मैं की बहुत दिल से की मैम। वो पूरा हुआ तो देख के मेरे को बहुत खुशी लगा कि वो बच्चा बोल पा रहा है। उसके माता पिता सब बहुत खुश हैं उसके लिए ऐसे करके। और उनके माता पिता लोग भी यही सोचते थे कि ये बात कभी नहीं करेगा, बिल्कुल भी बात नहीं करता था वो। ओ। और अभी 5-6 साल का हो गया है लगभग। अरे, तो तो रोशनी जी आप ना जादुई छड़ी बन गई हैं अब। क्योंकि अब आप अपने अपनी बजाय दूसरों के लिए आप ब्लेसिंग देना शुरू कर दिया, दूसरों के लिए आपने ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ा स्टेप होता है अपनी लाइफ का। हम लोग तो अपने ही घर, अपने ही लोगों में उलझे रहते हैं। बाहर वालों के लिए तो हमारे पास में टाइम ही नहीं होता। अगर एक दिन हमने करके और उसको छोड़ देते कि अरे आज का तो जादुई छड़ी वाला है, तो आज तो हम जादू की छड़ी में इस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कर दे, और दूसरे तीसरे दिन से जय सिया राम। और फिर जय सिया राम तो फिर मतलब हम क्या कर रहे थे, हमको करना पड़ा इसलिए कर रहे थे, लेकिन आपने रेगुलर किया होगा, इसीलिए उस बच्चे के ऊपर फर्क पड़ा। हाँ वाह। जी मैम, मेरा 2 पूरा हुआ था मैम पिछले बार का भी। अरे और वाह। उसके पिछले बार का भी 2 पूरा हुआ था। इस बार अब 3 लोग के लिए, नया लोग के लिए की हूँ। अब इस बार भी पूरा होगा जरूर, मेरे को मन में विश्वास है होगा अरे करके। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मैम मेरे को ये सब वो करते हुए। और ये सब आपने सिखाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद 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 मैम जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग। जितनी शिद्दत आप डालते हैं ना, उतना ही रिजल्ट उनको मिलता है। अगर मुझे नहीं मिल रहा है मतलब मेरी शिद्दत में कमी है, अगर आपको मिल रहा है मतलब आपकी शिद्दत मेरे से ज्यादा बेहतर है। तो हर इंसान को अपने आप को एक स्कोप छोड़ना चाहिए ग्रोथ के लिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्लास ले रही हूँ इसलिए मैं सुपीरियर हूँ। नहीं, मुझे भी और ज्यादा सीखने की जरूरत है, और ज्यादा प्रैक्टिसेस की करने की जरूरत है। क्योंकि जब रोशनी जी को मिल रहा है तो मुझे भी मिलेगा। ये वाला हम सबके अंदर जब होगा तब इस ग्रुप प्रैक्टिस का मतलब है। अदरवाइज तो ये एक फॉर्मेलिटी है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग रोशनी जी, थैंक यू सो मच। एंड गॉड ब्लेस यू। अब आपके बस जैसे तो ही मैम 2 पूरे हुए हैं, आपने 2 काटे, उसमें 2 और ऐड कर दीजिए नए। तो इस तरीके से आपको 10 को कभी 9 नहीं होने देना है। आपकी 10 जो ड्रीम लिस्ट है वो हमेशा 10 रहनी चाहिए। क्योंकि लाइफ में अभी आपको बहुत सारे लोगों के लिए जादू की छड़ी बनना जी मैम। है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर जी शेयरिंग मैम। एंड और थैंक यू। मेरे आदर्श वजन के लिए भी मैम, मैं पिछली बार जो की थी आदर्श वजन वाला, वहां तक मैं मंजिल में अपने पहुंच गई। और मैंने फिर से और नीचे का और किया है कि मैं 65 में आना चाहती हूँ, मैं वहां पहुंचना चाहती हूँ। अब उसके लिए मैं कर रही हूँ। वाह और वाह, ये अब धीरे धीरे वो भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसमें ले, लग गई हूँ। ये ये चीज मुझे भी है। अभी मैंने रिसेंटली मेरे ख्याल से 15 दिन में 2 kgs वेट और लूज किया है। ये मुझे आज ही मैंने देखा। जब वो मैडम से बात हुई मेरी, उसके बाद में मैंने बोला अरे मैंने इतना ग्रेटिट्यूड दिया, चेक तो करूँ वेइंग मशीन निकाल के जरा। तो मैंने वेइंग मशीन निकाली तो मेरा 2 किलो वेट लूज हो गया है। और कोइंसिडेंटली उसके जस्ट बाद में मैं नीचे गई। कोई इलेक्ट्रिशियन आए थे कुछ काम करवाने के लिए, गई तो मम्मी भी मेरे को यही बोल रही थी कि तुम ना दुबली हो गई हो पहले से। अरे मैंने कहा मम्मी आप सबके मुंह में घी शक्कर, आप लोग मोटे हो जाओ बढ़िया मस्त, और मैं तो अपने रास्ते पे बढ़िया चल रही हूँ। तो आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल। तो आज ही कोइंसिडेंटली इसी पर्टिकुलर चीज के लिए 2 3 4, तो ये सब जादुई संकेत है।
इस चीज के लिए कि आज आप जैसी भी हैं, जो भी हैं, उसके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करिए। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंड इससे ये मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है, आपने जो जो बोला है, जो जो शेयर किया है, और वो मल्टीप्लाई होके 10x और 100x होके आपकी लाइफ में वापस आएगा। तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक कीप प्रैक्टिसिंग। और हम कल वापस मिलेंगे। कल 26th डे है। अब हम बैक साइड, यानी कि अब बस 27 28 डे और हमारा प्रैक्टिसेस बंद हो जाएंगी। तो उसके बाद आपको अपनी सेल्फ प्रैक्टिसेस शुरू करनी पड़ेंगी, इसी कंसिस्टेंसी के साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कल वापस से मिलेंगे और नए चैप्टर, नई प्रैक्टिसेस के साथ में। और कल सबकी शेयरिंग होनी चाहिए, मिनिमम 7 और मैक्सिमम 10 से ज्यादा हमारे जादुई संकेत हमको चाहिए। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर मिलेंगे।